क्लास 12वीं का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत के बारे में। उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए थे। आज हम लोग का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल दूसरा है। कह रहा है कि यदि किसी तार में 10 कूलम आवेश यदि किसी तार में 10 कूलम आवेश 5 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है कि 5 सेकंड के लिए यदि धारा बहता है तो धारा का मान क्या होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि यानी कि कूलम क्यू बराबर लिख देंगे 10 कूलम और टी बराबर लिख देंगे 5 सेकंड। अब इसमें कह रहा है कि चूंकि हम सूत्र जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर I और T होता है, यानी कि हम लोग का इसमें कह रहा है कि धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मान का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि I बराबर वाट, यानी कि I का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख देंगे I बराबर Q बाई T, यानी कि I बराबर Q की जगह यानी आवेश 10 कूलम है और T यानी कि 5। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 2 यानी 2 एम्पियर होगा, तो 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। इस तरीके से एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल में हम लोग दूसरा पढ़ें। जो अगला है अभी पढ़ेंगे हम लोग 3। अब इसमें हम लोग का क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेश का विमीय सूत्र। हम लोग आवेश के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले चूँकि हम लोग जानते हैं कि यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर I और T, जहाँ I धारा तथा T समय मूलभूत राशियाँ हैं तथा यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इनको मात्रक में लिखने पर इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर I को एम्पियर और T समय है। यानी कि ये जो बड़ा है ना, जब भी हम लोग सूत्र विमीय सूत्र लिखते हैं तो बड़ा कोष्ठ के रूप में लिखते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग का आवेश का विमीय सूत्र हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है कि आवेश की विधियाँ, माने आवेश की विधियाँ किस तरीके से कैसा उत्पन्न होता है, हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग पहला स्टेप में है कि कह रहा है कि घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि जब हम लोग ये भी जानते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे आवेश हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम लोग का ये है कि आवेशन की विधियाँ, माने इस विधि में आवेश की उस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं। यानी जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ने के बाद में क्या करते हैं कि दूर दूर ले जाते हैं, और जिससे दोनों पदार्थों अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति के रूप में इस तरीके से जब उसमें धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें प्लस और माइनस, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों अलग अलग हो मगर उसका परिमाण क्या हो तो समान हो। कह रहा है कि आपस में रगड़ने को दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों अलग अलग प्रकृति तथा समान रूप, यानी इसका मतलब ये कि प्रकृति तो अलग अलग हो मगर उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समान परिमाण हो का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको समझने के लिए इस पर देखिए, कह रहा है कि किसी पदार्थ पर धन आवेश प्रकृति और उत्पन्न, मानी इसमें हम ये लिखे हैं कि किस तरीके से पता करेंगे कि किस पदार्थ पर धन आवेश हो रहा है और किस पदार्थ पर ऋण आवेश, यही लिखे हैं। कह रहा है कि किसी पदार्थ पर, माने किस पदार्थ पर धन आवेश प्रकृति और उत्पन्न होगा तथा किस पर ऋणात्मक प्रकृति। यह पदार्थ के गुणधर्म, यानी गुणधर्म का मतलब होता है कि उसमें गुण क्या पाया जाता है, किस पर धन हो रहा है और किस पर ऋण। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए, कह रहे हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, यानी कि जब हम लोग कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कांच की छड़ यदि रगड़ते हैं आपस में तो किस पर धन आवेश जा रहा है और किस पर ऋण आवेश। तो जब हम लोग इसको आपस में घर्षण जब कराएंगे तो कह रहा है कि कांच की छड़ पर क्या होता है कि
धनात्मक आवेश यानी धनावेशिक होता है। इसी तरीके से जब रेशम के कपड़ा यानी कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों का आपस में यदि हम लोग रगड़ते हैं तो इस पर क्या होता है कि ऋणावेश आता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग आवेशन की विधि में हम लोग ये जानकारी किए कि घर्षण द्वारा आवेशन यानी घर्षण द्वारा आवेशन जब देखते हैं कि किस पर धन आवेश और किस पर ऋण आवेश। अब इसमें हम लोग का दूसरा में पढ़ना है कि चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग चालक पदार्थ के बारे में जानते हैं वैसे आवेश यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर धारा प्रवाह हो। अब इसमें हम लोग का कह रहा है कि आवेश की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य कह रहा है कि आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित, इसका मतलब है कि एक तो आवेशित हो उसमें आवेश पाया जाता हो और दूसरा जो है ना अनावेशित, अन्य माने अलग वस्तु से स्पर्श कराकर इसमें जब हम लोग जिसे मान के चलते हैं कि ये एक मार्कर है और ये एक कैप है, इसमें यदि मान के चल के इसके अंदर जो है ना एक चालक तार है, यदि इसको स्पर्श कराते हैं तो इसमें धारा प्रवाह होगा। इसी तरीके से इसमें कह रहा है कि आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को जिसमें आवेश पाया जाता हो अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को किया जाता है। अब इसमें हम लोग ये कह रहा है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहे हैं कि प्रेरणक द्वारा आवेशन, इसका मतलब होता है कि प्रेरणक द्वारा आवेशन क्या है। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप, इसका मतलब होता है कि जैसे मान के चलते हैं हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लिए और ये क्या है ना अनावेशित, इसका मतलब ये हुआ। अनावेशित का मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है। एक यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ये जो है ना यहाँ पर ये धन आवेश यानी इस पर आवेश है और ये क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग यहाँ से एक आवेश इस पर ये धन आवेश को यहाँ पर स्पर्श करा रहे हैं। तो इधर जब हम लोग ले जाएंगे तो ये माइनस पहले होगा ऋण आवेश और यहाँ पर तो प्लस होगा और जब ये प्लस होगा तो इसका पहले धन आवेश ऋण आवेश में प्रवेश किया उसके बाद में धन आवेश इसका। अब ये दोनों यदि समान होते हैं तो इसको हम लोग आवेशित कहेंगे। अनावेशित का मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं परमाणु उदासीन होता है, जिस तरीके से इसमें भी हम लोग ये क्या होता है कि धनात्मक माने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश जो है ना आपस में एकदम बराबर होगा, इसका मान शून्य होगा, इसीलिए अनावेशित इसको हम लोग बोल सकते हैं।